हमने सबसे पहले सीखा था कि अभिषेक क्या होता है। मैं एक लाइन में बताऊंगी। जो अभिषेक होता है वो परमेश्वर के किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या असाइनमेंट को पूरा करने के लिए एक सेपरेट किया हुआ व्यक्ति होता है। इसको हम लोग अभिषेक बोलते हैं। उसका डिटेल मीनिंग में नहीं जाऊंगी, जस्ट आपके अंडरस्टैंड करने के लिए। और अभिषेक जो है, अभिषेक सिर्फ एक ही बार होता है, एक ही बार होता नहीं, बोले अभिषेक सिर्फ एक ही होता है, इसके सिर्फ लेवल अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो पहले जो लेवल का अभिषेक जो होता है वो आपको विश्वास के द्वारा आप अभिषेक प्राप्त करते हैं, या फिर आप उद्धारकर्ता यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, आपका पहला अभिषेक होता है। ठीक है, पहला लेवल का अभिषेक। जब आप सेकंड जब जाते हैं, इस अभिषेक के नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, तो आपको परमेश्वर के द्वारा एक असाइनमेंट दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जब तीसरे नंबर पे जब आते हैं, तो ये जब अभिषेक आपके ऊपर आता है तो परमेश्वर जो है आपके, ऐसा बोल सकते हैं कि आपके अंदर से काम करने लग जाता है, और आप और परमेश्वर अलग नहीं रह जाते। आप परमेश्वर के मार्क को प्राप्त करते हैं, करिग्मा, होली स्पिरिट को प्राप्त कर लेते हैं, और उसके द्वारा आप चलाए चलते हैं, आप स्वयं से नहीं चलाए चलते हैं। ये हम लोग इस तरह से देखे थे, 3 लेवल ऑफ क्या अनॉइंटिंग। ठीक है, उसके बाद हमने देखे थे कि किस प्रकार से अभिषेक जो है उसका सिद्धांत कैसे काम करता है। ठीक है, ये ऑपरेट कैसे होता है। ठीक है, तो ऑपरेट कैसे होता है, तो मैंने बताया था कि जब अभिषेक आता है तो सबसे पहले आपको हाईलाइट करता है, आपको ऊपर उठाता है। ठीक है, तो आपकी अच्छी बातों को भी ऊपर उठाता है, आपकी बुरी बातों को भी ऊपर उठाता है। ठीक है, जब ये आता है तो आपके हर एक वो बर्डन को, योग को, जुआ को तोड़ देता है। ठीक है, तो जब ये तोड़ता है तो ऐसा होता है कि आपके ये सरफेस सिर्फ ऊपर तक नहीं रहता, वो इतने अंदर तक जाता है कि जैसे हड्डी तक जाता है। जिस तरह हमने एग्जाम्पल में देखा था कि जब भेड़ जब इधर उधर भागने लग जाती है तो चरवाहा क्या करता है कि उस भेड़ को बचाने के लिए उसकी हड्डी को डिसलोकेट कर देता है, डिसलोकेट करके उसके कंधे में रख लेता है, और तब तक उसको रखता है, पूरे दिन उसको रखता है, जब तक कि जो चरवाहे का पसीना भेड़ स्वयं सोख ना ले। क्यों? क्योंकि मनुष्य का गंध जो है, जो जानवर, जो जंगली जानवर है, उसको सूंघ के भागते हैं। तो अगर ये भेड़ अगर नेक्स्ट टाइम जब इस तरह से कंधे में ले लेता है तो दोबारा उसको लोकेट कर देता है उसका हड्डी को, क्योंकि जब नेक्स्ट जानता रहता है चरवाहा कि नेक्स्ट टाइम ये भेड़ अगर भागेगा तो उसकी बॉडी का जो पसीना है, जो स्वेट है, उस भेड़ में प्राप्त होता है। तो अगर ये कहीं जाएगा भी तो उसकी गंध जो है मनुष्यों की तरह आएगा, इस वजह से जंगली जानवर से बच जाएगा। उसी प्रकार ये अभिषेक भी परमेश्वर जो है हम लोगों को इस तरह हड्डी के अंदर तक करता है। तीसरी चीज हमने देखा था कि जब अभिषेक हमारे अंदर आता है तो हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट होते हैं हमारी तरफ को। क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम जो है हम लोगों को सिखाती है। ठीक है, हमने ये देखा था, सिखाता है ये प्रॉब्लम हम लोगों को कि उस परिस्थिति से कैसे हटना है। उसके बाद मैंने बताया था कि जब अभिषेक आता है तो लोग आपको बिना वजह, क्योंकि लोगों के अंदर जो डीमन पाया जाता है, डेविल पाया जाता है, अननोइंगली आपको नफरत करने लग जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। फिर जब हम देखते हैं कि जब अभिषेक आता है, जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, अभिषेक जब आपके लाइफ में आता है तो आप एक ऐसी परिस्थिति में पाए जाते हैं जहां पर संसार भी आपको जो है ना हेल्प नहीं कर सकता। ऐसा लगेगा जैसे कि खुदा तूने मुझे छोड़ क्यों दिया, लेकिन परमेश्वर छोड़ता नहीं है, वो बाय फोर्स आपको वहां पर लेकर के जाता है। क्यों? ताकि आप सीखें, उस परिस्थिति से सीखें। इसीलिए आपको बाय फोर्स, बाय पावर वहां पर पहुंचाया जाता है, ताकि आपके अंदर का जो ओरिजिनल आपकी पर्सनालिटी जो परमेश्वर के अंदर पाई जाती है वो रिलीज होकर के बाहर आए। ठीक है, अगला हमने सीखा था कि जब अभिषेक आपके अंदर आता है तो जिस चीज को आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो वही चीजें आपको नफरत करने लग जाती है, आपको उसी से सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है। क्यों? ताकि आपका भरोसा आप जिससे प्रेम करते हैं उस पर ना हो, परंतु उसके ऊपर हो जो तुमको बनाया हुआ है। कितने लोग समझ रहे हैं? मैं रिवाइज में जा रही हूं। ठीक है, तो आप जिस चीज पे आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, वही चीजें सबसे पहले आपको धोखा देना शुरू कर देंगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सिखाता है कि तुमको अगर उस पे विकट परिस्थिति आएगा तो वो तुमको साथ नहीं देगा, लेकिन तेरा यहोवा परमेश्वर तुमको साथ देगा। इसीलिए परमेश्वर ये सिखाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज अभिषेक जब आपके ऊपर आता है तो आप परिस्थितियों में इतने ज्यादा उकता जाते हैं, इतने ज्यादा आप हो जाते हैं कि आपको संसार की तरफ आपका डिपेंडेंसी खत्म हो जाता है, भरोसा जब खत्म हो जाता है तब आपका भरोसा जब परमेश्वर में डेवलप होने लगता है तो आप प्रोफेशनल हो जाते हैं परमेश्वर को बुलाने के लिए। क्यों? क्योंकि आपका दिल जो है
किसी आपके पास सेकंड ऑप्शन नहीं रह जाता सिवाय परमेश्वर के, तो आप डायरेक्ट दायां बायां बुलाने के बजाय आप डायरेक्ट परमेश्वर को बुलाने लग जाते हैं, जैसे दाऊद बुलाता था। तो आप प्रोफेशनल हो जाते हैं परमेश्वर को अपनी परिस्थितियों में बुलाने के लिए। उसके बाद हमने सीखा था कि जब मैं प्रॉफिट लोगों के बारे में आप लोगों को बताने वाली थी, लेकिन कुछ चीजें मैंने आप लोगों को बताया, अब आगे भी बताऊंगी प्रॉफिट्स लोगों के बारे में। उसके बाद जब हमने सीखा था कि जब अनॉइंटिंग आपके अंदर आता है तो आप सबसे अलग हो जाते हैं। चाह करके भी ऐसा होता है कि आप चाह करके दूसरों की भीड़ में शामिल होना चाहेंगे, तब भी आप अलग हो जाएंगे, क्योंकि आप उसके साथ नहीं मैच करते। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि जो परमेश्वर जो है प्रॉफिट अर्थात भविष्यवक्ताओं को खड़ा करता है ताकि भविष्यवक्ता के द्वारा तुमको अनॉइंट कर सके। तो अभिषिक्त अलग होता है और भविष्यवक्ता अलग होता है। अभिषिक्त ही रहेगा, लेकिन भविष्यवक्ता अभिषिक्तों को अभिषिक्त करता है। कितने लोग समझ रहे हैं? ठीक है, तो आज हम जो अगला जो हम सीखने के लिए जाएंगे मेरे प्रियो, मैं प्रॉफिट और प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री इसका एक अलग से मैं आप लोगों को लूंगी, जस्ट आप अभी इंट्रोडक्शन के लिए ही जानिए। अब हम लोग आज जो हमारा मेन जिस चीज पे हम फोकस करने वाले हैं वो ये है कि हर एक अभिषिक्त नियुक्त नहीं होता। क्या है? अनॉइंटेड बट नॉट अपॉइंटेड। कितने लोग मेरे साथ हैं? अभिषिक्त हैं परंतु नियुक्त नहीं है मेरे प्रियो। मैं आप लोगों को थोड़ा सा आप वचन लिख लीजिए, क्योंकि जब मैं वचन बताते रहूंगी तो आप लोग मतलब सुनते समय और लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो कुछ वचन को नोट डाउन करिएगा। पहला वचन आप मेरे साथ लिखेंगे यशायाह 10:27, यशायाह साथ लिखेंगे इफिसी 6:12, के बाद आप लिखेंगे यहेजकेल अध्याय 28 उसका 14, और पहला कुरिन्थी अध्याय 2 उसका 6 से लेकर के 8। पहले आज जो आप लोगों को मैं बताने के लिए जा रही हूं वो है कि एक अभिषिक्त व्यक्ति जरूरी नहीं है कि वो नियुक्त किया हुआ हो। कैसे? जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, अभिषेक के बारे में हम लोग तो इतना जान गए हैं कि जब परमेश्वर जब अभिषेक करता है, ठीक है, जब किसी को अभिषेक करता है तो एक पर्टिकुलर असाइनमेंट के लिए करता है, ठीक है। और मेरे प्रियो, जब ये अभिषिक्त पर्सन जो है, टेक्निकली ये क्यों अभिषेक करता है, परमेश्वर क्यों अभिषेक करता है? ताकि मनुष्यों को परमेश्वर अपनी गिफ्ट जो है उसके अंदर डाल सके, ठीक है। याद रखिएगा कि अगर किसी को क्या बोलते हैं, परमेश्वर का गिफ्ट मिलता है, ठीक है, वरदान मिलता है, तो वो पर्सनल यूज के लिए नहीं होता है। और आप ट्राई करके देखिएगा, आप अपने पर्सनल के लिए यूज करना चाहोगे, नहीं यूज होता है। क्यों? क्योंकि ये जो गिफ्ट है किसी चर्च के लिए दिया जाता है मेरे प्रियो। और चर्च का मतलब हम लोग सोचते हैं ना कि चर्च मतलब होता है जहां पर बैठ के हम प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया करते हैं। नहीं मेरे प्रियो, इसका एग्जैक्टली मतलब ऐसा होता है कि एक ऐसी जगह जहां पर लोग इकट्ठे हों और आपस में एक दूसरे को चीजें शेयर करें, ठीक है, चीजें एक दूसरे के साथ शेयर करें और लोगों को क्या क्या चीजों की आवश्यकता है उसके बारे में डिस्कशन हो और उसका सॉल्यूशन हो। इसको बोलते हैं चर्च, ठीक है। तो जब परमेश्वर किसी को गिफ्ट देता है, और ये गिफ्ट सिर्फ उनको देता है जो अभिषिक्त हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो जब ये गिफ्ट देता है तो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देता है, चर्च की बढ़ोतरी के लिए देता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल के लोगों को इंक्रीज करने के लिए परमेश्वर गिफ्ट देता है। और मेरे प्रियो, जो ये गिफ्ट होता है ये परमेश्वर क्या खुद का अंश उनके अंदर होता है, समझिए। और जब तक ये गिफ्ट गॉड के पास होता है, शैतान इसको टच नहीं कर सकता मेरे प्रियो, टच नहीं कर सकता, याद रखिए। और जब परमेश्वर एक गिफ्ट किसी व्यक्ति को देता है तो जब शैतान उसको जब भरमाने के लिए आता है, तो मेरे प्रियो शैतान टेक्निकली उसको भरमा नहीं सकता, उसको छू नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये जो व्यक्ति है, जो अभिषिक्त व्यक्ति है, ये परमेश्वर का अंश होता है उस वक्त। अगर मैं ऐसे बोलूंगी कि आपके पास एक बैलून है, ठीक है, जो बैलून है उसमें आप जब हवा भरते हैं तो सांस किसका होता है? किसका होता है? अगर मैं ये बैलून फूंक रही हूं तो बैलून के अंदर जो हवा गया वो किसका है? अपना होता है। हाँ, तो हमारा यस,
तो ये बैलून हमारा क्या हुआ, एक्सटेंशन हुआ, ठीक है, एक्सटेंशन हुआ। उसी प्रकार थोड़ा सा समझिएगा, पेचीदा है क्योंकि इसके आगे मैं थोड़ा सा और जाऊंगी कि जब परमेश्वर जब आपको चुनता है और अपनी आत्मा आपके अंदर डालता है, तो एक बात को याद रखिए कि जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो कहाँ ग्रहण करते हैं? आत्मा में ग्रहण करते हैं कि शरीर में ग्रहण करते हैं कि आप प्राण में ग्रहण करते हैं? जब वास्तव में हम जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं मेरे प्रियो, तो हम आत्मा में ग्रहण नहीं करते हैं, हम प्राण में ग्रहण करते हैं। यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो आत्मा में नहीं ग्रहण कर सकते। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है कि हर एक जन को आत्मा परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, तो आपका जो है नहीं उसको आप उसमें कैसे ग्रहण कर लोगे, राइट? तो आपके पास जो होता है वो प्राण होता है, ठीक है। प्राण की अपनी इच्छा होती है जिसके अंदर आप ग्रहण करना और नहीं ग्रहण करना होता है, ठीक है। तो आप जो है प्राण में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, ठीक है। जब आप ये ग्रहण करते हैं तो आपकी आत्मा जो है ऑलरेडी अनॉइंटेड रहता है, वो आपको फोर्स करता है आपकी प्राण में कि यीशु मसीह को ग्रहण करो। आपको लगता है कि आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं। मेरे प्रिय, सब कुछ स्क्रिप्टेड रहता है, मैं आपको बता दे रही हूँ। परमेश्वर के दृष्टिकोण में एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड। बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा आगे पीछे करके देखोगे तो समझ में आएगा आपको। हर एक चीज प्री डेस्टिन्ड होता है, पहले से ही डिसाइड हुआ होता है परमेश्वर के द्वारा। तभी तो बोलता है कि तुम्हारे पैदा होने से पहले मैं तुझे जानता हूँ, मैंने तुझे चुना और ठहराया है। इसका मतलब ऑलरेडी स्क्रिप्टेड है। तो जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो क्या होता है मेरे प्रियो, जैसे ही आप प्राण में यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो आपका जो पुराना व्यक्तित्व जो होता है, जो आपके प्राण में पाया जाता है, ठीक है, आपके प्राण में पाया जाता है, लेकिन कंफर्मेशन आपकी आत्मा में नहीं होता है। तो क्या करता है कि एक आत्मा जो आपके अंदर पहले ही परमेश्वर ने डाला हुआ, वो आत्मा जो है करप्टेड हो चुका होता है। जो चीजें आप करते हैं आपके शरीर के द्वारा, आप जो सोच के करते हैं, आपका शरीर, आपका प्राण करप्ट कर देता आत्मा को। तब क्या होता है, जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो जैसे कि नल होता है, नल नहीं बोलेंगे, फिल्टर होता है ना, वाटर फिल्टर, रिफिल हम क्या करते हैं, फिल्टर का चेंज करते हैं कि नहीं। फिर वो जब खराब हो जाता है तो फिल्टर को जब हम बाहर निकालते हैं तो नया फिल्टर हम डालते हैं। वैसे ही मेरे प्रिय, जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो आपके अंदर के पुराना मनुष्यत्व को, पुराना पर्सनालिटी, पुराने लाइफ को परमेश्वर निकाल करके, फेंक करके, उसको जला करके, तोड़ करके, जो भी वो कर सकता था परमेश्वर उसका नाम निशान खत्म कर देता है। तो अब जो आपके अंदर जो पाया जाता है, एक नई आत्मा पाई जाती है, पर प्राण वही रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। आत्मा नई डाल दिया, नया परमेश्वर डाल देता है, जो पवित्र आत्मा होता है। जब आपके अंदर जब डाल देता है तो आपका माइंड को चेंज करने की जरूरत होती है। क्यों ऐसा क्यों होता है कि परमेश्वर आपकी पुराना आत्मा को निकाल के खत्म कर देता और नया डालता है? ऐसा क्यों है मेरे प्रियो? मैंने पता नहीं पहले आप लोग सुने होंगे, नहीं सुने, पर आप दोबारा मैं आप लोग को बताती हूँ कि जब परमेश्वर हमारा पुरानी आत्मा को निकाल करके जब खत्म करता है, जब नाश कर देता है, तो क्यों नाश करता है? क्योंकि हम अपने पूरे लाइफ में जाने और अनजाने हम ऐसी गलतियां कर देते हैं जो कि आत्मिक दुनिया में आत्मिक जो शैतान होते हैं, शैतान को माफ करना नहीं आता है। याद रखिए, जो स्पिरिचुअल रियल में स्पिरिट जो होती है वो माफ करना नहीं जानती है। तो खून का बदला खून होता है, दांत का बदला दांत होता है। जिस चीज का अगर आपने चीज किया है उसका बदला वही होता है। तो आपने जाने अनजाने कुछ ऐसी मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से वो आत्मा आपको मार देना चाहती है। चूंकि आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो यीशु मसीह आपकी आत्मा के पीछे वो दुष्ट आत्मा पड़ी हुई है, क्योंकि आपने गलती की हुई है। तो परमेश्वर क्या करता है, आपकी आत्मा को उसका, क्योंकि आत्मा को खत्म करने का जो अधिकार है सिर्फ परमेश्वर के पास और किसी के पास नहीं है, तो वो परमेश्वर उस आत्मा का नाम निशान मिटा देता है ताकि शैतान ढूंढ ही ना पाए। हालेलुया! कितना अच्छा परमेश्वर है हमारा। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं तो उस आत्मा जिसके पीछे शैतान पड़ा, परमेश्वर उसको तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और नया आत्मा आपके अंदर इंस्टॉल कर देता है। तो शैतान को एड्रेस ही नहीं मिलता आपका। तो अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? आपकी सोच में प्रॉब्लम आती है मेरे प्रियो।
क्योंकि वचन कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम नए प्राणी बन जाते हो। जिस तरह से फोन में अगर आपका फोन वही रहेगा, लेकिन कंट्री टू कंट्री अगर आप जाओगे तो सिम चेंज होगा, तो सिम जैसे ही डालोगे उसके हिसाब से आपको सेटिंग डालना पड़ता है। उसी प्रकार परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आई है तो आपके माइंड को रिन्यू करना पड़ेगा। और कई बार ऐसी चीजें होंगी जो आपकी पुरानी मनुष्यत्व जो है वो अच्छी लगती थी, तो वो आपके माइंड में वो मेमोरी है। मैं आप लोगों को एनॉइंटिंग बताने के लिए जा रही थी, लेकिन मैं कहीं और बता रही हूँ, पर कोई बात नहीं। तो आपका माइंड का सेटअप परमेश्वर चेंज करने के लिए बोलता है। तो अब जब आपको पुराने लाइफ की चीजें जो याद आ रही है तो वो आत्मा नहीं याद करता है, आपका प्राण के पास जो छोटा बहुत मेमोरी था ना, जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मेमोरी, उसी को आप याद करते हो। कितने लोग इस चीज को समझ रहे हैं, है ना? तो जब आप अनॉइंटेड होते हैं मेरे प्रियो, तो आप जो है परमेश्वर की सांस, परमेश्वर का सांस ही आत्मा है, वो आपके अंदर फूका हुआ है, तो आपके अंदर गॉड चलता होता है मेरे प्रियो। जब आप प्रीच करते होते हैं, जब आप टीच करते होते हैं, जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते होते हैं या किसी के लिए भविष्यवाणी करते हैं, किसी के लिए दर्शन देखते हैं, तो आप नहीं करते हो, आपके अंदर का गॉड डायमेंशन करता है। कितने लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर आप लोगों को यूज करता है, आपकी बॉडी का ऑनर बन जाता है, वो इंचार्ज कर लेता है और वो हर एक चीजों को, आपके आसपास की चीजों को सेटल करने की कोशिश करता है। और आप अपने नहीं रह जाते, आप किसके हैं? गॉड के रह जाते हैं मेरे प्रियो। तो आपकी बॉडी को, क्योंकि परमेश्वर को इस अर्थ में, इस पृथ्वी में जब ऑपरेट होना होता है, काम करना होता है, तो आपकी बॉडी को यूज करता है मेरे प्रियो। तो आपका जो बॉडी है उस समय, और जब यीशु मसीह को आप ग्रहण कर लेते हैं, उस वक्त आपका बॉडी परमेश्वर के लिए ऑफिस का काम करता है मेरे प्रियो। कितने लोग जानते हैं, कितने सारे कुछ कुछ ब्रांड्स होते हैं ना, जो ऑनलाइन वगैरह सब की उसकी ब्रांचेस होती हैं, सेटिंग होता है ना, उसका सेंटर होता है, ब्रांचेस हो जाते हैं, ऑफिस हो जाते हैं। उसी प्रकार मेरे प्रियो, जैसे ही आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं और परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया होता है, तो आप इमीडिएटली परमेश्वर के ऑफिस बन जाते हैं और परमेश्वर आपके ऑफिस के थ्रू काम करता है। तो प्रॉब्लम यहाँ कहाँ आती है? लोग क्या सोचते हैं कि जब यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए उसके बाद हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो होगा कि नहीं होगा। मेरे प्रियो, ये आपकी सोच है, लेकिन आपके अंदर का जो गॉड का डायमेंशन है आपके अंदर, क्योंकि आप जिस मात्रा में परमेश्वर का दुनिया लेकर के घूम रहे हैं वही डिसाइड करेगा कि आप किसके लिए प्रार्थना करते हैं, किसके लिए नहीं करते हैं। बस आपकी जो होनी चाहिए, अवेबिलिटी होनी चाहिए कि आपको परमेश्वर के लिए यूज होने के लिए रेडी होना चाहिए। मेरे प्रियो, अभिषेक आपको जो है सिर्फ सांसारिक दुनिया में हाईलाइट नहीं करता, याद रखिएगा, ये आपको आत्मिक दुनिया में भी हाईलाइट करता है। मैं जिससे बात कर रही हूँ उसको बहुत अच्छे से मालूम कि मैं क्या बात कर रही हूँ, क्योंकि जो आदमी दर्शन देखता है, प्रकाशन करता है, जो मिनिस्ट्री करता है, जो मिनिस्टर करता है, प्रोफेसी करता है, उसको मालूम है मैं क्या बात कर रही हूँ। कि जब अभिषेक आपके अंदर आता है तो आप आत्मिक दायरे में भी हाईलाइट हो जाते हैं। मतलब जिस दिन आप अभिषिक्त होते हैं उसी दिन ही आप शैतान की हिट लिस्ट में शामिल हो जाते हैं मेरे प्रियो। कई बार आप लोग देखो, जब यीशु मसीह को जितना ज्यादा ग्रहण कर, जितना चीज करते हो, उतना ही ज्यादा शैतान आपके ऊपर अटैक करता है। शैतान को यह नहीं मालूम है मेरे प्रियो कि जो अभिषेक परमेश्वर ने आपको दिया है, इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर को मालूम है, क्योंकि हमको मालूम है कि ये अभिषेक प्रॉब्लम को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। मेरे साथ बने रहेंगे क्योंकि मैं ना अपने स्पिरिट में कुछ महसूस कर रही हूँ। जब अभिषेक आपके अंदर आता है तो प्रॉब्लम आपको अट्रैक्ट करती है। तो क्या गॉड को नहीं मालूम है कि मैं जिस बंदे को मैं अभिषेक कर रहा हूं वो अभिषिक्त बंदे के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आएगी? क्या परमेश्वर को नहीं मालूम है? मालूम है। इवन हमने पिछले क्लास में ये भी सीखा है कि जब अभिषेक आता है तो जुआ जो होता है ये डाला जाता है। जुआ मतलब एक, जब जानवर के ऊपर जब भार डाला जाता है तो एक अकेला नहीं रहता, उसके साथ दूसरा भी रहता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर एक जुआ हमारे जो अंदर डाला गया वो परमेश्वर के जुआ के साथ जब एक्सचेंज हो जाता है तो यहाँ पर हम अकेले नहीं रहते, हमारे साथ जुआ ढोने वाला कौन होता है? स्वयं यीशु मसीह होता है। और हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह हर एक चीज, चाहे छोटी हो या बड़ी, हर एक चीजों से परमेश्वर ने जीत हासिल कर ली है। इवन मैं आपको बता दूं, लोग बोलते हैं ना शैतान मेरे को अटैक कर रहा है, शैतान मेरे को अटैक कर रहा है, तुमको नहीं मालूम है यीशु में से नहीं बचा पाएगा। लेट आई वांट टू टेल यू समथिंग। मैं चाहती हूं कि आप उस वचन को पढ़ो।
आप जो है मेरे साथ जो वचन पढ़ें, क्योंकि मैं बताना चाह रही हूँ कि जो शैतान है कभी भी परमेश्वर को अटैक नहीं कर सकता। जो पिक्चर्स में दिखाते हैं ना, फोटोज फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया में दिखाते हैं, परमेश्वर और शैतान को आमना सामना दिखाते हैं, ये पिक्चर बहुत रॉन्ग है। लड़ाई देखते ना, परमेश्वर शैतान से तो लड़ाई करते हुए दिखाते हैं, ये रॉन्ग है। बाइबल बताती है हमको कि शैतान कभी भी परमेश्वर के ऊपर अटैक नहीं कर सकता और नहीं करता, कभी भी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आप इफिसी अध्याय 6 उसका 12 पढ़ो, जहां पर लिखा हुआ है, फॉर वी रेसल नॉट अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड बट अगेंस्ट प्रिंसिपैलिटी, अगेंस्ट पावर, अगेंस्ट द रूलर्स ऑफ द डार्कनेस ऑफ दिस वर्ल्ड, अगेंस्ट स्पिरिचुअल विकेडनेस। हिंदी में पढ़ूंगी, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। तो मेरे प्रियो, ये हर प्रकार की जो संसार में है और आत्मा में, इन सब का जो अधिकार है, आत्मिक अधिकार है, हाकिम का जो अधिकार है, जो पावर है, ये सब यीशु मसीह को बिलोंग करता है। मतलब यीशु मसीह के पास ये सब कुछ पावर है। तो जो आप विच क्राफ्ट देख रहे हैं ना, जो जादू टोना देख रहे हैं, जो आप चीजें देख रहे हैं ना, डायन, वो ये सब चीजें, ये सब कुछ पावर परमेश्वर का है, इनके ऊपर गॉड है ये। बस इन लोगों को जो पावर दिया गया है, जिस रियल में हम लोग टैप कर गए हैं, इसका मिस यूज कर रहे हैं, गलत यूज कर रहे हैं, इनको अपना चुकाना पड़ेगा। कितने लोग समझ रहे हैं? मैं आप लोगों को इस जो प्रिंसिपैलिटी और पावर्स के बारे में अलग से, जिस तरह से अनॉइंटिंग का आप लोगों को सीक्वेंस लिया ना, इसके ऊपर भी आप लोगों को मैं सिखाऊंगी क्या है ये, कौन कौन से पावर्स, कौन कौन सी प्रिंसिपैलिटीज, ये कौन कौन सी चीज हैं। तो हमको लगता है कि ये बड़ा है, लेकिन मेरे प्रियो, जितने भी आप बड़ा बड़ा सुन रहे हैं ना, फलाना कर दिया, ढमकाना कर दिया, इसको वहां से वहां कर दिया, नीचे से ऊपर कर दिया, ये सारी पावर्स परमेश्वर की है और परमेश्वर के द्वारा टैप की हुई चीजें हैं। बस हम क्रिश्चियंस को नहीं मालूम है, इसीलिए हमारी प्रॉब्लम ये है। लेकिन जो डीमंस लोग हैं ना, ये लोग प्रॉपर तरीके से उस क्या बोलेंगे, डायमेंशन को फेच करके हम लोग ले लिए हैं और गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। सो आपके अंदर जो गिफ्ट पाया जाता है, जो पावर पाया जाता है, जो अभिषेक पाया जाता है, मेरे प्रियो, ये प्रॉब्लम जब आएगी तो शैतान को मालूम नहीं है, उसको लगता है कि लोग हिट लिस्ट में आ गए तो मैं इसको खराब कर दूंगा, डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन आपको जब यीशु मसीह को पूरी तरीके से मालूम है कि ये जो अभिषेक नाम का जो मैं ठप्पा इनके ऊपर लगा रहा हूं, जो चिन्ह लगा रहा हूं, ये प्रॉब्लम इसको आएंगी और वो इस तरह से इसको लड़ेगा और इस तरह से जीत हासिल करेगा, ऑलरेडी डिसाइडेड है। लेकिन शैतान को नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि मेरे प्रियो, शैतान को आपकी अनॉइंटिंग के बारे में मालूम है, आपकी अपॉइंटमेंट के बारे में नहीं मालूम, आपकी नियुक्ति के बारे में नहीं पता है, उसको इसीलिए वो अटैक करता है। हालेलुया! कितने लोग इस चीज को समझ रहे हैं? आपकी अभिषेक के बारे में मालूम है, लेकिन आपको किस चीज के लिए अभिषेक किया उसके बारे में नहीं मालूम है। अगर मालूम होता तो कभी भी अटैक नहीं करता आपके ऊपर, बल्कि ऐसा हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर जो है ये प्रॉब्लम्स को आप लोगों के लिए जानबूझ के लाता है, तो शैतान हेल्प करता है इनडायरेक्टली। क्योंकि जैसे जैसे ये प्रॉब्लम आएगी आप उस प्रॉब्लम में मास्टर होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब ऐसे नहीं बताऊंगी, जब आपके शरीर में जब चोट लगता है मेरे प्रियो, जैसे खून निकलने लगता है, तो हमारे बॉडी के अंदर, जहां डॉक्टर्स लोग भी हैं यहाँ पर जो सुन रहे हैं, जब हमारे बॉडी में चोट लगता है तो हमारे बॉडी के अंदर एक केमिकल रिएक्शन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से खून को जमा करने वाला, थक्का जमाने वाले केमिकल्स लोग आपस में जुड़ने लग जाते हैं। जब जुड़ने लग जाते हैं उसके बाद धीरे धीरे खून बंद हो जाता है। इसका मतलब अगर चोट नहीं लगेगा तो उस टाइप की जो हार्मोन है कभी रिलीज नहीं होंगी, पर जब चोट लगेगा तो वो चीज रिलीज हो जाएंगी। आप लोग जो इंजेक्शन लगवाते हैं, इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस होता है, वैक्सीनेशन होता है, वो क्या होता है? वास्तव में अगर पोलियो से आपको बचना है तो पोलियो का मरा हुआ डेड बॉडी आपके अंदर इंजेक्ट किया जाता है, ताकि उस प्रकार की इम्यूनिटी को उठाया जा सके। कई बार आप लोगों ने नोटिस किया है कि अभिषेक होने के कारण आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आती है, आपको लगता है नहीं सकेंगे, लेकिन पता नहीं अचानक से कहां से डिवाइन पावर आ जाता है, तो आपको बिलीव नहीं होता कि यार इस प्रॉब्लम से मैं कैसे बाहर निकल गई, मुझे पता नहीं था कि मेरे अंदर इतना स्ट्रेंथ है।
मेरे प्रियो, मैं यकीन मानिए जब मेरी शादी नहीं हुई तो मुझे लगता था कि यार मैं बेबी नहीं पैदा कर सकती, मैं बच्चे नहीं संभाल सकती, मैं कर ही नहीं सकती, बहुत डिफिकल्ट चीज है। लेकिन जब मेरे लाइफ में इस तरह से प्रोसीजर आया, जब अपने बच्चे को जन्म दी, तब मुझे पता चला यार मेरे अंदर ये भी पावर है। जब मैं अपने बच्चों को संभालने लगा यार मैं ये भी कर सकती हूँ, मुझे पता ही नहीं था। तो मेरे प्रियो, प्रॉब्लम्स आपके अंदर की हिडन स्ट्रेंथ को लेकर के आता है। वो हिडन स्ट्रेंथ क्या है? गॉड हिमसेल्फ आपके अंदर से ऊज आउट होता है। इसका मतलब क्या? शैतान अनजाने ही आपके अंदर प्रॉब्लम को ला करके आपके अंदर गॉड को दुगुना बनाने के लिए हेल्प करता है। हालेलुया! कितना महान परमेश्वर है, कितना सामर्थी परमेश्वर है मेरे प्रियो। कितने लोग समझ रहे हैं? तो मेरे प्रियो, शैतान को क्यों ऐसा होता है? क्योंकि शैतान को आपका अपॉइंटेड टाइम नहीं मालूम है। मेरे प्रियो, आप मेरे साथ यशाया अध्याय 10 उसका 26-27 पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम किसी वचन को जब हम पढ़ने के लिए जाते हैं तो हमको जो है उस कंटेक्स्ट को समझने के लिए उसके ऊपर वाला को भी पढ़ना चाहिए, उसके नीचे वाला को भी पढ़ना चाहिए, ताकि हम उसको होल तरीके से समझ सके। क्योंकि बहुत लोग बाइबल स्टडी कर रहे हैं, उनको मालूम है। यशाया की अध्याय खोलिएगा, मेरे थोड़ा बाइबल खोलने में स्लो हूँ। यशाया अध्याय 10 उसका 27 खोलिएगा, 26-27, जहां लिखा हुआ है, सेनाओं का यहोवा उसके विरुद्ध कोड़ा उठाकर उसको ऐसा मारेगा जैसा उसने ओरेब नामक चट्टान पर मिद्यानियों को मारा था, और जैसा उसने मिस्रियों के विरुद्ध समुद्र पर लाठी बढ़ाई वैसा ही उसकी ओर भी बढ़ाएगा। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन में से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया! मेरे प्रियो, जब इस वचन को आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उस समय लिखा हुआ है, 27वां में जाएंगे तो वहां लिखा हुआ उस समय ऐसा होगा। मतलब मेरे प्रियो, यहां बता रहा है कि किसी कंट्री, किसी देश को परमेश्वर ने अभिषेक किया था। तो अभी बता रहा है कि जिस प्रकार के मिस्री लोग इजरायली के क्या थे? एनिमी थे, दुश्मन थे। तो जिस प्रकार ये इस्राएल देश के ऊपर अभिषेक के कारण जो डंडा था, जो मार किसके ऊपर आई थी? उसके दुश्मनों के ऊपर आई थी। उसी प्रकार एक दिन ऐसा समय आएगा, याद रखिए, वो अपॉइंटेड टाइम आएगा कि ये जो अभिषेक अपने आप मैनिफेस्ट होगा, या अभिषेक अपने आप ऊपर उठेगा और उस जुआ को तोड़ देगा। तो मेरे प्रियो, कैसे जानोगे कि आप अभी अनॉइंटेड पीरियड ऑफ टाइम में हो और कैसे अपॉइंटेड हो? कैसे जानोगे? मेरे प्रियो, मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगी आप लोगों को। जब दाऊद छोटा था तो बाइबल बताती है कि वो अभिषिक्त था, ठीक है। और जब ये अभिषिक्त था तो इसको भी नहीं मालूम था कि ये अभिषिक्त है, ठीक है। पर परमेश्वर ने एक अभिषेक उसकी आत्मा में किया था और एक अभिषेक कंफर्मेशन के लिए सैमुएल के अंदर डाला था, और सैमुएल को बोला था कि जाओ और उसको अभिषिक्त करो। हम कहाँ पर ये वचन पढ़े थे? भजन संहिता 89 में हम लोग देखे थे। अगर आप उधर 19-20 आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो परमेश्वर ने सैमुएल को भेजा था, लेकिन सैमुएल को भेजने से पहले दाऊद जो है अपनी लाइफ में क्या करता था? चरवाहे का काम करता था, भेड़ चराता था। जब भेड़ चराता था तो ऐसी सिचुएशन और परिस्थिति आए कि उसको अपनी भेड़ों की रक्षा करने के लिए भालू को मारना पड़ा, शेर को मारना पड़ा, करेक्ट, मारना पड़ा। पर बाइबल बताती है कि जब इसने इतने बड़े बड़े काम किए तो वहां पर उसको देखने वाला कोई था? कोई नहीं था मेरे प्रिय, कोई भी नहीं था मेरे प्रियो। इसी प्रकार आप अभिषिक्त हो और आपने बड़े बड़े दुष्ट आत्माएं शायद निकाले होंगे या हीलिंग किए हुए, चमत्कार किए होंगे, लेकिन आपको देखने वाला कोई नहीं है। अगर आप लोगों को बताओगे कि मैंने हीलिंग किया, मैंने वो किया, तो लोगों को फर्क नहीं पड़ता, नहीं सुनेंगे, ध्यान ही नहीं देंगे आपको, बोलेंगे गप्पा मारता है। क्यों? क्योंकि अभी आपका अपॉइंटेड टाइम नहीं आया है मेरे प्रियो। जब आपको
कई बार जो अभिषिक्त व्यक्ति फ्रस्ट्रेट इसी वजह से हो जाता है कि यार मैं सब कुछ तो करता हूँ तो अभी तभी मेरा टाइम नहीं है, कुछ नहीं हुआ, मैं सब कुछ तो किया, सब कुछ किया। आप अभी भी सीक्रेट में हैं, आपको कोई नहीं जानता, आपकी बातों पे कोई विश्वास नहीं करता। क्यों? क्योंकि अभी भी आपका वो टाइम नहीं आया है, आपका अपॉइंटेड टाइम नहीं आया है, आपका नियुक्त टाइम नहीं आया है। इसीलिए आप जो है अनॉइंटिंग के प्रोसेस में हो। कैसे जानोगे मेरे प्रियो? ये अनॉइंटेड का जो प्रोसेस होता है, एक नियुक्ति और अभिषिक्त में फर्क है। थोड़ा आप मेरे साथ यहां पर रहिएगा। नियुक्ति और अभिषिक्त में फर्क है। एक अभिषिक्त जो होता है मेरे प्रियो, वो ऐसा हो सकता है कि जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया है या दुनिया ने जो नियुक्त किया है, वो अभिषिक्त बंदा इतना ज्यादा फॉरवर्ड हो जाएगा, एक्सीलेंट हो जाएगा, या ऐसे बोल सकते हैं कि अपॉइंटेड पर्सन से इतना ज्यादा अच्छा करेगा कि आप बोलोगे कि यार वो अपॉइंटेड आदमी उतना अच्छा नहीं करता। क्यों? क्योंकि अभिषेक के कारण उसका हर एक चीजें क्या हो जाएगा, एक्सीलरेट हो जाएगा। मैं बोलूंगी उसको हाईलाइट हो जाएगा, बेटर हो जाएगा, एक्सीलेंट हो जाएगा अभिषेक के कारण। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर अभिषिक्त व्यक्ति की एक प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ प्रॉब्लम नहीं है, ये मनुष्यों के स्वयं एक प्रॉब्लम है, मनुष्य ही स्वयं प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, ये जो अभिषिक्त व्यक्ति है, परमेश्वर का वचन हमको कहता है, आई डोंट नो मैं आप लोगों को लिखवाई कि नहीं, कि परमेश्वर जो है, आप अगर मेरे साथ भजन संहिता नीति वचन की किताब में जाएंगे कि वो प्रॉब्लम क्या है, एक अभिषिक्त व्यक्ति की प्रॉब्लम क्या है। जब आप नीति वचन अध्याय 3 उसका 4 में जाएंगे, नीति वचन अध्याय 3 उसका 4 जब उसमें जाएंगे तो इस अभिषिक्त व्यक्ति की प्रॉब्लम क्या होती है, यहां लिखा हुआ है, तब तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति प्रतिष्ठित होगा। मेरे प्रियो, अभिषिक्त व्यक्ति की प्रॉब्लम यह होती है, क्योंकि एक जगह वचन में लिखा है, जिसको मिस कोट करते हैं लोग, कि इसका कोई औचित्य नहीं कि मनुष्य मुझे सिखाए। फिर हम लोग क्या करते हैं, किसी मनुष्य की नहीं सुनते हैं, अपने मेंटर की नहीं सुनते हैं, अपनी चरवाहा का नहीं सुनते हैं, अपने अगुए की नहीं सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि परमेश्वर ने मुझे अभिषिक्त किया है तो मुझे किसी मनुष्य की जरूरत है। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर 2 तरह से अनुग्रह देता है, एक डायरेक्ट अनुग्रह देता है और ये 100% अनुग्रह नहीं होता है। अगर आपका 90% अनुग्रह अगर परमेश्वर ने स्वयं दिया है तो 10% आपका जो अनुग्रह किसी व्यक्ति के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की जो फीचर है, कैरेक्टर है, वो डायरेक्ट आपसे नहीं परंतु मनुष्यों के द्वारा काम करता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था, तुम्हारा शरीर क्या है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो मेरे प्रियो, अभिषिक्त व्यक्ति की प्रॉब्लम क्या होती है कि जब ये अभिषिक्त हो जाता है, जब इसके अंदर से हर चीज हाईलाइट हो जाती है, हर एक चीजें जब अपॉइंटेड आदमी से ज्यादा एक्सीलेंट हो जाता है तो मिसलीड हो जाता है और जाकर मुंह की गिरता है, जिस प्रकार से लूसीफर हुआ था। परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वही अभिषिक्त व्यक्ति होता है जो अपॉइंटेड होता है, नियुक्त किया जाता है, जिसके हृदय में नम्रता होती है। और मैं उस नम्रता की बात नहीं कर रही जो संसार डेफिनेशन देता है। परमेश्वर की दृष्टिकोण में नम्र व्यक्ति वही है जिसको सिखाया जा सके, जिसको आत्मिक तरीके से सिखाया जा सके, और जो आत्मिक तरीके से सीखने के लिए रेडी हो, उसी को परमेश्वर नम्र बोलता है। कितने लोग समझ रहे हैं? पता नहीं, मुझे लगता है समझ रहे हैं कि नहीं। आत्मिक रूप से जो सीखने के लिए तैयार रहे और अपने आप को ह्यूमिलेट कर ले, डाउन टू अर्थ कर ले, उसको परमेश्वर नम्र बोलता है। पर उसको कभी भी नम्र नहीं बोलता है जो हाँ मैं सब जानता हूं, मैं सब जानता हूं, मैं सब जानता हूं। वो परमेश्वर उसको बोलता है घमंड से चढ़ी हुई आंखों को मैं रेजिस्ट करता हूं। ये संसारिक नहीं, आत्मिक घमंड की बात कर रही हूं मैं, कि मैं बहुत दर्शन देखती हूँ, मैं बहुत प्रकाशन देखता हूँ, मैं प्रोफेसी करता हूँ, मुझे क्या जरूरत है। नहीं मेरे प्रिय, ये घमंड को दिखाता है, ये नम्रता को नहीं दिखाता है। पर परमेश्वर के दृष्टिकोण में जो अभिषिक्त व्यक्ति नम्र होता है, तो अगर
मेरे प्रियो, ये अभिषेक को स्पिरिचुअल रियल में भी काम करना होता है और सांसारिक दायरे में भी काम करना होता है। तो परमेश्वर क्या करता है, इसको इक्वली डिवाइड करता है कि कुछ अनुग्रह डायरेक्ट परमेश्वर देता है अपनी आत्मा के द्वारा और कुछ अनुग्रह एक ऐसे व्यक्ति के अंदर डाल देता है। तभी तो कहता है कि तू परमेश्वर की दृष्टि में और मनुष्य दोनों की दृष्टि में अनुग्रह पाएगा। और अनुग्रह कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। मैं आप लोगों को अनुग्रह के बारे में भी कभी और पढ़ाऊंगी, पर अनुग्रह बहुत बड़ी चीज होती मेरे प्रियो। और ये जब पाता है तो व्यक्ति प्रतिष्ठा पाता है, मतलब यह ऊंचे में जाता है, सब लोग उसको जानते हैं। तो अभिषिक्त व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अभिषिक्त व्यक्ति को है ना, अपना तो देखो, आप जैसे एक स्टूडेंट है, वो कभी जिंदगी में नहीं पढ़ेगा और बोलेगा हाँ मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूं और मैं 12वीं में यूं पास हो जाऊंगा, और एक किताब का पेज नहीं पढ़ा है। क्या परमेश्वर वहां वर्क करेगा? नहीं करेगा मेरे प्रिय। परमेश्वर जो है इस पृथ्वी के ऊपर अगर जीतने के लिए आपको चाहिए तो आपको पृथ्वी की चीजों को, ज्ञान को प्राप्त करिए। उस स्किल के अंदर परमेश्वर अपना डिवाइन जो क्या बोलते हैं, डिवाइन हेल्प सेंड करेगा, जिसकी वजह से आप बाकी लोगों से एक्सीलेंट हो जाएंगे मेरे प्रिय। कभी आप लोगों ने देखा है मूसा को परमेश्वर ने क्या बोला, तेरे हाथ में क्या है? तो बोलता है लाठी है। तो बोलता है हाँ, उस लाठी को नीचे रख तो सांप बन गया। आपके पास जो स्किल है, जो कैपेसिटी आपके पास है, आपके पास जो चीज है, उसको आप उस व्यक्ति जिसको नियुक्त किया गया उससे सीखो। जब आप उसको सीख जाओगे तो परमेश्वर का अभिषेक जो है उसको डिवाइन तरीके से एक्सीलरेट करेगा, उसको ऊंचा उठाएगा, फिर आपको उससे ज्यादा एक्सीलेंट बना जाएगा मेरे प्रियो। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कहाँ? दाऊद की जिंदगी में। कभी आप लोगों ने देखा है कि दाऊद को परमेश्वर ने जब अभिषेक किया, क्या दूसरे दिन वो राजा बन गया? क्या वो बन गया? नहीं मेरे प्रियो, बहुत साल लगे उसको राजा बनने के लिए मेरे प्रियो। और इवन ही राजा बनने से पहले बाइबल बताती है, क्योंकि वो अनॉइंटिंग प्रोसेस के पीरियड में था। अपने साथ कोरिलेट करने की कोशिश करिए। जब उसका अनॉइंटिंग प्रोसेस में था तो वो जानता था कि वो अभिषिक्त है। क्यों? क्योंकि शैमुएल आकर के उसके ऊपर अपने जो क्या बोलते हैं भेड़ के जो सींग से उसको उसने क्या किया था, अनॉइंट किया था। तो दाऊद को मालूम था कि वो अभिषिक्त है, लेकिन वो फिर भी क्या करता था, वो क्योंकि वो राजा खानदानी था नहीं था मेरे प्रियो। सिर्फ उसको क्या मालूम था, वो बस शेरों को मारा था, भालू को मारा था। और बाइबल बताती है कि जब एक समय ऐसा है जब गोलियत को मारने का टाइम आया था, तब उसने अपने पूरा स्ट्रेंथ यूज किया था क्या? नहीं यूज किया था मेरे प्रियो। बस उसने 5 जो शॉर्ट स्लिंग जो था गुलेल लिया, 5 उठा के सिर्फ निशाना ही लगाया, उसी मर गया। क्या वो उसने पूरा स्ट्रेंथ यूज किया? नहीं। इसका मतलब क्या? परमेश्वर प्रिपेयर कर रहा था। अभी भी उसको नहीं मालूम कि राजा कैसे होते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये अनॉइंटिंग ही उसको साउल के नीचे लेकर के आया और साउल से उसने सीखा मेरे प्रियो। साउल से सीखा उसने कि राजा कैसे होते हैं और क्या होते हैं। यट साउल को परमेश्वर ने इसके साथ चलना छोड़ दिया था, लेकिन दाऊद को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा था। तो आप लोग देखिएगा, जब युद्ध हुआ था दाऊद और जब साउल जब युद्ध करने के लिए गए थे, जब वो लोग आ रहे थे जीत करके, विक्ट्री लेकर के आ रहे थे, तो लोग क्या गाना गा रहे थे? साउल ने 1000 को मारा, दाऊद ने 10,000 को मारा। कितने लोग समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या? वहां पर दाऊद बोला हाँ मैं राजा हूं? नहीं, ये बता रहा है कि दाऊद कितना ह्यूमिलेट था, सीख रहा था वो, क्योंकि वो जान रहा था कि एक दिन मैं जब ये चीज सीख जाऊंगा तो जिस चीज के नीचे मैं यहां हूं, एक दिन वहां खड़े होऊंगा मेरे प्रियो। हालेलुया। जो प्रिंसिपैलिटी, जो ताकत आपसे लड़ाई कर रही मेरे प्रियो, जल्दी जल्दी पेशेंस हटा करके उसके साथ मत कूद जाइए, इंतजार करिए, क्योंकि एक दिन ये अभिषेक आपको उसी प्रिंसिपैलिटी के ऊपर खड़ा होना सिखाएगा। जो आप लोग वचन कहता है, जिसने जिसने तुझे नीचे गिरा वहां ले जाके तुझे ब्लेस करूंगा। ये वो ले जाना नहीं है मेरे प्रियो कि जाके सामने को चढ़ाने के लिए, नहीं। तुम्हारा रूट इतना गहरा करेगा कि शैतान के पास कोई पॉइंट नहीं बनेगा आपको पीछे खींचने के लिए। परमेश्वर मेक श्योर करेगा कि आपका हर एक कमजोर कड़ी खड़ा हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, स्ट्रांग इतना हो जाए कि अगर वो जो प्रिंसिपैलिटी जो पहले से
अपॉइंटेड है, जो पहले से नियुक्त है, अगर वो तुमको गिराना चाहे तो भी नहीं गिरा सकता। क्यों? क्योंकि तुमको परमेश्वर अंदर से सिखा चुका है। अब तुम्हारा अनॉइंटिंग, जो स्किल तुमने सीखा है, वो उस स्किल के साथ परमेश्वर का अभिषेक लेकर के जाएगा। उसको इतना ज्यादा, सभी इंजीनियर होते हैं लेकिन एक इंजीनियर इतना एक्सीलेंट होता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा ये ऐसा क्यों है। मेरे प्रियो, वही एक्सीलेंसी परमेश्वर आपको देगा, बस धीरज धरिए। कितने लोग समझ रहे हैं मेरे साथ? हालेलुया। मेरे प्रियो, पेशेंस रखिए और जिस सोर्स से आप चीजें सीख रहे हैं उसको कभी भी उसके ऊपर अपने आप को मत खड़े करिए, बाइबलिकल मत करिए। क्यों? क्योंकि जिस सोर्स से आप सीख रहे हो, अगर उसको आप नीचा दिखाओगे, या जिस चीज से आप बने हुए हो अगर उसको नीचा दिखाओगे, तो आपका जो, क्योंकि बाइबल कहता है कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा तुम खड़े हो और एक मनुष्यों के अनुग्रह के द्वारा खड़े हुए, तो जिसके ऊपर परमेश्वर अभिषेक करता है उसी वो व्यक्ति, अगर नियुक्त व्यक्ति का आदर करना जानता है, तभी परमेश्वर मनुष्यों का फेवर उसको देता है। कितने लोग समझ रहे हैं जो मैं बता रही हूं? अगर आप अभिषिक्त हैं और आपके अंदर दूसरों को क्या बोलेंगे, ह्यूमिलेशन नहीं है, तो फेवर भी आपको नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। और जब मनुष्य का जब फेवर जो है आपके लिए अगर हट जाता है तो उसका परमेश्वर भी इलाज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है एक यूनिक तरीके से सिर्फ एक ही व्यक्ति को उस चीज के लिए चुना होता है, मल्टीपल ऑप्शन नहीं रखता है मेरे प्रियो। तो अगर आप किसी व्यक्ति के साथ या अपने मेंटर के साथ या अपने अगुए के साथ या अपने पिता के साथ या जिसके द्वारा आपने चीजों को प्राप्त किया, अगर उसके साथ अगर आपका संबंध खराब हो गया, तो मेरे प्रिय इसको परमेश्वर भी नहीं जोड़ सकता। क्यों? क्योंकि जो अनुग्रह परमेश्वर ने उस व्यक्ति के अंदर आपके लिए डाला है वो वहीं पर खत्म हो जाता है। इसीलिए ध्यान दीजिए कि आप किससे किस प्रकार से बात करते हैं। आपका ये फुलिशनेस होगा कि हाँ परमेश्वर मुझे अभिषेक किया है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तो मेरे प्रियो आप तुरंत जा करके, इवन आपको अभिषेक, जिस चीज के लिए अभिषेक किया है, उस डेस्टिनेशन में पहुंचने से पहले आप गिर जाएंगे, जैसे शैतान के साथ हुआ था। मेरे प्रियो, आप लोगों को मालूम है शैतान क्या था? शैतान एक अभिषिक्त चेरबिन था। मेरे प्रियो, आप मेरे साथ खोलिएगा, मैं आपको ये वचन बता करके, इसको समझा करके मैं सीधा प्रेयर में जाऊंगी। आप मेरे साथ खोलिएगा यहेजकेल की अध्याय उसका 28 उसका 14। मैं बताना चाह रही हूं कि क्या हो सकता है। जहां लिखा हुआ है यहेजकेल उसका 28 उसका 14, जहां लिखा हुआ है तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। किसके बारे में बात कर रहा है? शैतान के बारे में। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था, तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच में चलता फिरता था। यहां पर इंग्लिश में लिखा दाउ आर्ट द अनॉइंटेड चेरब दैट कवरेथ। मेरे प्रियो, शैतान जो स्वर्गदूत जो है मेरे प्रियो, बहुत टाइप के स्वर्गदूत होते हैं। मैं आप लोगों को बहुत बार बोलती थी ना, मैं स्वर्गदूतों के बारे में बताऊंगी। लिसन हियर। जो स्वर्गदूत होते हैं ये बहुत तरह के होते हैं मेरे प्रियो। कुछ स्वर्गदूत जो होते हैं वो आपके और मेरी तरह दिखाई देते हैं। ठीक है, आप लोग बोलोगे कि मैं तो क्या बोलते हैं परमेश्वर की तरह दिखता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की तरह दिखना और उसके साथ फंक्शन करना इज डिफरेंट। ठीक है, तो कई लोगों के साथ मैंने सुना है, कुछ लोग बताते हैं कि मैंने अपने आप को सामने देखा। तो मेरे प्रियो, आप अपने आप को सामने नहीं देखते हैं, आपके लिए जो अपॉइंट किया हुआ स्वर्गदूत है जो आप ही की तरह दिखता है। क्यों? ताकि आप पहचान सको कि ये आपका पर्सनल एंजल है, पर्सनल स्वर्गदूत है। ठीक है, तो ये आप जो है आपका जो पर्सनल स्वर्गदूत जिसको परमेश्वर ने अपॉइंट किया हुआ उसको आप देखते हैं। तो मेरे प्रियो, हर स्वर्गदूत अनॉइंटेड नहीं होता है, याद रखिएगा। एक स्वर्गदूत अभिषिक्त स्वर्गदूत का ग्रुप होता है और एक स्वर्गदूत जिसको परमेश्वर नियुक्त करता है अभिषिक्तों के लिए। कितने लोग समझ रहे हैं? तो ये जो चेरब जिसको बोलते हैं ना करूब, और जिसको सेराफिम हम बोलते हैं। करूब वो स्वर्गदूत है ना जिसके 4 अलग अलग तरीके से चेहरा है, और सेराफिम वो है जिसके 6 पंख होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्वर्गदूत पंख वाले होते हैं और कुछ स्वर्गदूत बिना पंख वाले होते हैं। ठीक है, कुछ स्वर्गदूत मनुष्यों का रूप धारण कर सकते हैं जैसे आप और मैं हैं। कुछ लोग
आप कुछ स्वर्गदूत आपको बहुत 34 फीट ऊंचे लंबे दिखेंगे, कुछ स्वर्गदूत स्मॉल दिखेंगे, कुछ मनुष्यों की तरह दिखेंगे। इस तरह से अलग अलग कैटेगरी के स्वर्गदूत होते हैं। लेकिन ये जो शैतान है, लूसीफर है, ये करूब स्वर्गदूत हुआ करता था। और आप लोग जब आप पुराने नियम में आप जाओगे तो जो वाचा का जो संदूक होता है, जिसको आर्क ऑफ कवनेंट बोलते हैं, उसके अंदर जो स्वर्गदूत आप लोगों ने देखा ना इस तरह से छाया हुआ रहता है, वो क्या है मेरे प्रियो? वो करीब स्वर्गदूत है, करूब। और इस स्वर्गदूत का काम क्या है? ये स्वर्गदूत का काम होता था प्रोटेक्ट करना, परमेश्वर की प्रेजेंस को प्रोटेक्ट करना, परमेश्वर की उपस्थिति को प्रोटेक्ट करना। यही स्वर्गदूत लोग कहाँ पाए जाते थे? जब आदम और हेवा लोग जब पाप किए थे, तो जब इन लोगों को आदम जो स्वर्ग गार्डन से जब बाहर निकाला गया था, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उस ईडन के एरिया को, उस गार्डन के एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए गॉड ने करूब को भेजा था। मतलब इन लोग कवरिंग का काम करते हैं। तो मेरे प्रियो, जो लूसीफर को अनॉइंट परमेश्वर ने किया था, लेकिन उसको अपॉइंट नहीं किया था। कितने लोग समझ रहे हैं? ऐसा हो सकता था अगर ये अपनी बुलाहट में, ये लूसीफर अगर अपनी बुलाहट में जिस चीज के लिए परमेश्वर ने उसको चुना था, अगर इसमें ये बना रहता, तो वो जो है, जहां पर हम देखते हैं जो वाचा के संदूक में जो स्वर्गदूत लोग खड़े हैं, कवर करके रखे हैं, वो वाला काम इसको मिल सकता था। लेकिन इसने अपने अभिषेक का गलत फायदा उठाया, उसको घमंड हो गया कि मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, और वो अपनी पोजीशन से गिर गया। तो मेरे प्रियो, ऐसा हो सकता है कि आप अभिषिक्त हो, लेकिन आपके अंदर का जो हड़बड़ाहट है, घमंड है, और जो ह्यूमिलेशन वाला जो पार्ट है, मिस होने की वजह से आप अपनी चीजों से गिर चुके हैं मेरे प्रियो। कितने लोग समझ रहे हैं? अगर ये लूसीफर अगर नहीं सोचता कि मैं परमेश्वर की तरह बनूंगा, अगर अपने पार्ट पे ध्यान देता, तो आज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करता। किसको कवर करने का काम करता? आर्क ऑफ कवनेंट को। मेरे प्रियो, ये जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये अनॉइंटिंग के कारण आ रही है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर एक पोजीशन को आपको देने के लिए जा रहा है। किसी की तरह बनने की कोशिश मत करिए। क्यों? क्योंकि उस चीज के लिए आपको परमेश्वर नहीं बनाया। आप अपनी लाइन में, अपनी लड़ाई, अपनी दौड़ के ट्रैक को ध्यान दो, दूसरों के दौड़ने के ट्रैक पे ध्यान मत दो। जो व्यक्ति गिरा हुआ, कैसे समझेंगे कि वो अभिषिक्त पर्सन है, वो गिरा हो? क्योंकि एक अभिषिक्त पर्सन बुद्धिमान भी हो सकता है और बेवकूफ भी हो सकता है। एक अभिषिक्त पर्सन जो बेवकूफ होता है, वो ये होता है कि आप देखेगा कि अपने खूब सारा प्रॉब्लम्स उसने झेले होंगे, लेकिन अभी तक लोगों के बीच में फेमस नहीं हुआ, लोग कम आते हैं, लोग कम सुनते हैं, तो वो क्या करने लग जाता है? जिसकी बड़ी बड़ी चर्चेस होती हैं, बड़ी बड़ी सभा होती है, बड़े बड़े सक्सेस को जिसने प्राप्त कर लेते हैं, उसको उन लोग ऑनलाइन जा करके उसके बारे में गलतियां ढूंढने लगते हैं। ये अभिषिक्त बेवकूफ होते हैं मेरे प्रिय। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ उसी चीज के बारे में ईर्ष्या कर सकते हो जो आपका है। तभी तो वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर ईर्ष्या करने वाला परमेश्वर। क्यों? क्योंकि वो आप जैसे कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए ही ईर्ष्या करेगा और वाइफ हस्बैंड के लिए ईर्ष्या करेगी। क्यों? क्योंकि इन लोग एक दूसरे के हैं। अगर वो किसी और के साथ जाएगी तो ही उसको ईर्ष्या होगा। दूसरों की वाइफ के लिए ईर्ष्या होगा क्या? नहीं, उसको एनवी बोलेंगे, उसको पाप बोलेंगे। ईर्ष्या वो दूसरी जलनखोर वाला होता है ना, वैसा वाला। तो हमारा परमेश्वर आपको और मेरे को ऑन करता है, हमको अपना बनाता है। अगर हम परमेश्वर के को जब हम उसके हैं और हम किसी और को अपना सब कुछ देते हैं, तो परमेश्वर को जलन होता है। ये इस वाले सेंस का ईर्ष्या है। परंतु ये अभिषिक्त पर्सन क्या करते हैं कि तुम्हारे लिए वो नहीं है भाई, तुम्हारे लिए तुमको शायद परमेश्वर ने पुलपिट में खड़ा होकर के वाह वाह करने के लिए नहीं दिया हुआ है, तो तुम उस चीज के लिए क्यों जल रहे हो? क्यों? क्योंकि तुम्हारा नहीं है। क्या पता तुमको परमेश्वर एवेंजलिस्ट बनाए जिसमें तुम बेस्ट हो, तुम वो काम करो। ये मूर्ख जो अभिषिक्त होते हैं ना, मूर्खता की वजह से ये होता है। आप पेशेंस रखो, अपनी दौड़ में दौड़ो। जिस पैटर्न का आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, वो आपको बताएगी कि आपका डेस्टिनेशन क्या है। कितने लोग समझ रहे हैं? जब आप उस चीजों पे आप जब मास्टर हासिल कर लेते हो, मेरे प्रियो, मैं आपको बाइबल में उदाहरण दूंगी कि जो यीशु जो नाम का व्यक्ति था, जो मनुष्य के रूप में आया था, वो अभिषिक्त था। लेकिन क्या वो अभिषिक्त होते के साथ प्रचार करना शुरू कर दिया? नहीं मेरे प्रियो,
वो कब प्रचार करना शुरू किया? जब एक व्यक्ति जो जिसका नाम यूहन्ना था जंगल में क्या कर रहा था? पुकार रहा था। जब यूहन्ना ने अनाउंस किया यीशु के बारे में, तब यीशु मसीह उसके नीचे आया। सोचो, यहाँ यीशु मसीह भी अपने आप को मनुष्यों के नीचे रखा। तो आप और मैं कौन होता अभिषेक होने के बाद? मैं अभिषिक्त हूं, मैं किसी मनुष्य को क्यों सुनूं भाई? डायरेक्ट परमेश्वर से मेरा बात है। तुम डूबने वाले हो भाई, इस तरह से है तो तुम डूबने वाले हो बहुत जल्दी। यीशु मसीह जब यूहन्ना के करीब जब आया, जब यूहन्ना ने उसको जब बपतिस्मा दिया, उसके बाद जब पवित्र आत्मा उसके अंदर आया और ये आकाशवाणी की, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं, तब बाइबल बताती है कि आत्मा जो है यीशु को उठा करके जंगल में ले गया। जंगल में क्या करने के लिए ले गया? फेमस होने के लिए नहीं, परीक्षा होने के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए ले गया। जब प्रॉब्लम में मास्टर हासिल किया, उसके बाद बाइबल बताती कि जब वो नीचे उतरा तब उसने बड़े बड़े आश्चर्य काम किए, प्रीचिंग की। मेरे प्रिय, यहाँ पर परमेश्वर हमको डायरेक्ट हमको बता रहा है कि भाई अभिषिक्त होने के बाद तुमको अभी भी जिसको जो फाउंडेशन तुम्हारे टीचर हैं, तुम्हारे जो सोर्स हैं, जो नियुक्त किए हुए हैं, उसके अंडर में सीखो तब तक सीखो जब तक तुम सीख नहीं जाते। जब सीख जाओगे तो अभिषिक्त तुम्हारे उस चीजों को एडिफाई करेगा, इंक्रीज करेगा। जब इंक्रीज करेगा तो तुमको परमेश्वर लॉन्च करेगा, अपॉइंट करेगा। जब अपॉइंट करेगा तो सब के सब तुझे जानेंगे, तब तुमको बताने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, आप लोग जो है ना, पेशेंस बना के रखिए, धीरज बना के रखिए कि अभिषेक क्या क्या नहीं कर सकता, बहुत कुछ कर सकता है। जब यीशु मसीह जब मसाया बनने से पहले क्या किया मेरे प्रियो? अंडर में, सब्जेक्शन में रखना सीखा। और बाइबल बताती है कि मसाया बनने के लिए जब यीशु मसीह, ये तो गॉड था, कुछ भी कर सकता था, शैतान लोगों को नहीं मालूम था। अगर मालूम होता ना कि यीशु मसीह को मसाया बनने के लिए क्रूस पे मरना पड़ेगा, तो इनको डेस्टिनेशन नहीं मालूम था, तो इसी वजह से लोग अटैक कर रहे थे। लोग मरने नहीं देते यीशु मसीह को। क्यों? क्योंकि अगर मरने देते, ऐसा नहीं बोलूंगी, शैतान को मालूम नहीं था कि क्रूस पे मरना क्या होता है, एग्जैक्टली करना क्या है। तभी तो वचन बोलता है उन नाश होने वालों के लिए क्रूस की कथा बेवकूफी है। इनको अगर पता होता कि अगर यीशु मसीह को मसाया तभी बनेगा जब ये इस प्रोसीजर से निकलेगा, और जैसे ही मसाया बनने के लिए क्रूस में जाएगा, तो जैसे ही वो वचन कहता है कि ब्रेकिंग ऑफ फ्लैश रिलीज द स्पिरिट, मतलब शरीर को तोड़ोगे तो आत्मा रिलीज होता है। जब यीशु मसीह इस दुनिया में था तो पवित्र आत्मा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के अंदर ही पाया जाता था। और यीशु मसीह अगर नहीं मरता तो आत्मा बॉडी के अंदर ही रहती। लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस मृत्यु पे मरा, शरीर से आत्मा को मल्टीप्लाई करके निकाला और एक जन ने सबके अंदर डाल दिया। डिजिटलाइजेशन हो गया। कितने लोग समझ रहे हैं? मुझे लगता है ना, नहीं, कुछ लोग नहीं समझे हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर का मास्टर प्लान है। इवन अभी तक कुछ लोगों को पता भी नहीं कि यीशु मसीह क्रूस पे मरना, हम लोग क्यों गुड फ्राइडे क्यों मनाते हैं, क्रूस पे मरना क्या होता है। मैंने आप लोगों को बताया कि स्पिरिचुअल रियल में शैतान जो दुष्ट आत्मा को माफ करना नहीं आता है, वो आपके पीछे जाएंगे खत्म करने के लिए। और दूसरा क्वेश्चन, ये जो करूब के बारे में बात कर रहे हैं, ये आर्क ऑफ कवर्नेंट जो वाचा के संदूक को ये लोग इस तरह से कवर करके क्यों रखे हैं, ये मैं लास्ट में आपको बता करके मैं खत्म करूंगी। करूब का काम क्या होता था एग्जैक्टली? ये जो है लिंक होते थे, परमेश्वर और व्यक्ति के बीच के लिंक होते थे मेरे प्रियो। क्योंकि करूब जो है, इसका काम क्या होता था? परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर के जाना। ये अभिषिक्त जो व्यक्ति, जो करूब जो है, ये अभिषिक्त था। और आप और मैं यहाँ पर बैठे हैं, अभिषिक्त हैं। और अभिषिक्त की ड्यूटी होती है प्रभु की प्रेजेंस को लेकर के जाना। तो आप लोग जो शब्द यूज करते हैं कि मैं अभिषेक को महसूस कर रहा हूं, बिल्कुल रॉन्ग है। आप अभिषेक को महसूस नहीं कर सकते, लेकिन अभिषिक्त व्यक्ति के अंदर गॉड के प्रेजेंस को आप महसूस करते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। तो आप जो महसूस करें, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें किसी अभिषिक्त व्यक्ति के कारण। अभिषेक को नहीं कर सकते। अभिषेक सिर्फ मार्किंग है।
तो मेरे प्रियो, ये लिंक बिटवीन होते थे, बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन। तो बाइबल में पुराने नियम के हिसाब से, पुराने नियम की बात कर रही हूं, जब पुराने नियम के हिसाब से क्या होता था कि जब लोगों को परमेश्वर के प्रेजेंस में जाना होता था तो डायरेक्ट नहीं जा सकते थे। तो क्या करते थे ये लोग? अपना बेस्ट सैक्रिफाइस देते थे, लहू बहाते थे और उस वाचा के संदूक में छिड़कते थे। जैसे उसमें छिड़का जाता था तो करूब लोग जो है ना अपना रास्ता देते थे परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए। मैं इसके बारे में फिर कभी और आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। यही चीज परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, क्योंकि बाइबल बताती कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता था। क्यों? क्योंकि मनुष्य करप्टेड हो गया था। इसीलिए यीशु मसीह को ऐसा व्यक्ति बन के आना पड़ा जो बिल्कुल ब्लेमलेस हो, पाप रहित हो और परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए एक बिना पाप वाला व्यक्ति को वहां पर अलाउ था। तो कोई अवेलेबल ही नहीं था, तो स्वयं बन के आया और लाइफ जी के बताया कि किस तरीके से बिना पाप के हम रहते हैं। जब इस तरह से हुआ तो जो आत्मिक दायरे में मैंने बताया कि जो दुष्ट आत्मा खून की प्यासी होती हैं, करने नहीं देती हैं, लोगों को बचाने नहीं देती हैं, तो लोगों को बचाने के लिए वो खून देना जरूरी था जो पापलेस हो। जो खून, मेरा हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गया है, समझ रहे हैं आप लोग, बिना पाप वाला ब्लड चाहिए था ताकि वहां पर छिड़का जाए। और ये जो वाचा का संदूक कहां पाया जाता था? सबसे महापवित्र स्थान में। तो यीशु मसीह क्या किया? पृथ्वी पे अपने आप को बलिदान करके, बाइबल कहती कि वो ऊंचे स्वर्गों से भी ऊंचे में गया और अपना खून को उस जगह पे जो मर्सी सीट होती है, दया का जो सिंहासन, वहां पर अपना लहू को छिड़का और उस छिड़कने के द्वारा सारे दुष्ट आत्माओं को बोला, ले भाई पेमेंट पकड़, अब मेरे लोगों को टच मत करना। और उसी लहू के कारण आज हम लोग स्वर्ग में एंट्री होने के लायक हो गए हैं। कितनी बड़ी बात है ये मेरे प्रियो। आप और मैं स्वर्ग नहीं जा सकते थे क्योंकि हमारे पापों के कारण, लेकिन एक व्यक्ति जो सबके पापों के कारण अपने आप को, जो कि लहू, उसका लहू शुद्ध था, लेकिन हम स्वर्ग में जा सके इसलिए अपना लहू ले जा करके उस जगह पे छिड़का और सारे उस प्यासी दुष्ट आत्माओं को हराया और खरीदा और आपके और मेरे लिए जगह बनाए। वो अनुग्रह हमारे ऊपर है। हालेलुया।